नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले दिनों में मीरा भाईंदर शहर में एक चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है कि नाला सफाई में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है, बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। हमारे साथ में इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक तिवारी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का टेंडर था और ये जो जो चर्चा जो चल रही है शहर भर में, क्या इसकी हकीकत है। तिवारी जी, ये बताइए कि ये जो टेंडर था, सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए। नाले सफाई का टेंडर कितने रुपए का था, किसको दिया गया है और इसको क्या लिमिटेशन दी गई है। नाले सफाई का 3 करोड़ का टेंडर था। नाला सफाई के लिए ठेकेदार नारायण सिंह करके कंपनी, उनकी कंपनी पहले आशापुरा के नाम से थी और दूसरी कंपनी के नाम से कोई भरा है। अभी कौन मालिक उससे मुझे मालूम नहीं। लेकिन नाले सफाई के लिए मैंने खुद तकरार किया था, क्योंकि शहर में पिछली बार पानी डूबी थी। मैंने खुद तकरार किया था, मेरे तकरार के ऊपर लिखित कंप्लेंट किया था। उसके ऊपर कमिश्नर साहब जगह जगह विजिट मार रहे, हमारे मेयर भी विजिट मारी, हम भी विजिट मारे और मारेंगे। और क्या, लेबर की कमी के हिसाब से थोड़ा काम ढीले है और पूरा काम करा कर ही लेंगे। और घोटाला बोलना उन लोगों का काम है, घोटाला बोले। लेकिन प्रशासन, मेरा बंदर के कमिश्नर, हम स्टैंडिंग के चेयरमैन, हमारा काम है, हमारे मेयर हैं, हम लोग शहर को किसी भी प्रकार से हानि होने नहीं देंगे। बारिश के लिए पूरी सफाई की पूरी तैयारी चालू है और अच्छे से सफाई करके लेंगे। कितने मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं, एक ये बात। और दूसरी बात ये थी कि उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी आपने रखा है, नियम रखा है कि अगर जो प्राइवेट मजदूर काम नहीं करते तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनकी मदद ली जाएगी। इस पर थोड़ा खुलासा कीजिए कि क्या है ये, सच्चाई क्या है। नहीं, अगर प्राइवेट समय मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कम है, तो महानगर पालिका में जो कामगार हैं उनके टाइम पे काम होने के बाद उनसे काम करा कर लिया जाएगा। तो ये वाजिब लगता है आपको कि महानगर पालिका के कर्मचारी जिस तरह से कोविड में भी काम कर रहे हैं, वो काम का एक बोझ है उनके पास में, और दूसरा जो है कि यहाँ पर नाले सफाई भी काम करेंगे वो। अभी शहर में जो कोरोना की बीमारी की ये महामारी जो चल रही है, उसके बाद आने वाले समय में बारिश है, लेबर नहीं है, बहुत सारे लेबर गांव चले गए, तो किसी भी परिस्थिति में बारिश के लिए अपने को नाला सफाई करना ज़रूर है। इसके लिए इधर उधर से अगर प्रशासन अर्जिश करके काम कर रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक, इन्होंने भी बात कही है पूरे टेंडर की, वो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करेंगे कि इसकी जांच हो और इसमें जो दोषी है जिन्होंने घपला किया, ऐसा उनका आरोप है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या उनके ये जो आरोप है, क्या वो बेबुनियाद है या फिर वो कुछ और बात है। नहीं नहीं, अभी देखिए, ऐसा है कि दुनिया भर की इसमें मेरे लेटर दिए हुए हैं। मैंने शिकायत कमिश्नर साहब से व्यक्तिगत मिल करके मैंने शिकायत किया कि नाले का प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है सर, अपने को इंटरेस्ट लेकर के काम करना पड़ेगा। और कमिश्नर साहब ने मुझे बोले भी, जहाँ ज़रूरत होगा मुझे बोलो, मैं साथ में चलूँगा, अपन काम करके लूँगा। अब रह गई बात कि प्रताप सरनाईक साहब एंटी करप्शन को करेंगे, दूसरे मीडिया वाले कुछ बोलेंगे, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग विचार सबकी रहती है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्थायी समिति सभापति हैं, और हम लोग ने अपने प्रयास से जितना काम है उसको अच्छे से करके लेंगे। और कमिश्नर साहब भी अपने को वचन दिए कि नाले पूरे साफ करके लूँगा। और अभी 4-5 दिन से मेयर मैडम का विजिट चालू है। सर, मेरा सवाल ये था कि प्रताप सरनाईक जो हमारे एमएलए है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप में तथ्य है या बेबुनियाद उन्होंने आरोप लगाए। अभी काम तो हुआ ही नहीं, काम चालू ही है। उसके पहले उसकी जांच हो जाए, उसकी ये हो जाए, तो लोगों का बोलना, लोग कुछ भी किसी प्रकार से लोग बोलते हैं, किसी का कोई मुंह पकड़ता नहीं है। लेकिन काम नहीं हो उसका प्रूफ करके, बिगर काम का बिल दिया गया तो उसके ऊपर एंटी करप्शन, सीबीआई, हर प्रकार की जांच होनी चाहिए। उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। ओके। सर, जो मजदूर काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, उनको क्या पैसा दिया जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, ठेकेदार का काम है कितने में मजदूर ठीक किए, कितने पैसे में उनसे काम करवा रहा, ठेकेदार का काम है। नहीं, पिछले पिछले दिनों में जो खबरें आई थी अखबारों में, उसके मुताबिक मजदूरों को 400 और 500 रुपये दिया जा रहा है, जबकि वो जो टेंडर है जो पास हुआ है, उस टेंडर में बताया गया है कि 800 1100 रुपये कुछ उनको
दिया जाना चाहिए। ये खबर मुझे मालूम नहीं कि 400 दिया जा रहा है कि 500 दिया जा रहा है। टेंडर जिस हिसाब से पहले से चला आ रहा है 50-100 रुपये बढ़ाकर कम बेसी करके दिया जाता है। हर साल से टेंडर नए, इस साल में ऐसा टेंडर निकला ऐसा नहीं है, हर साल का टेंडर है। मतलब जिस तरह से हर साल से जो लगातार जो मेरा भाईंदर शहर की सफाई को लेकर अभी भी वैसे ही है या उसमें कोई और तब्दीली है, कोई चेंजेस है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। नाले वही नाले हैं, कुछ पक्के हो गए, कुछ कच्चे कम हो गए और कुछ काम बढ़ गए। पिछले साल पानी डूब गई थी ज़्यादा, इसलिए उसको मैं टेंडर पर आ रहा हूँ, क्या टेंडर वैसे ही है या उसमें कुछ तब्दीली की गई है जो टेंडर इस साल निकाला गया है 2020 का? नहीं उसी प्रकार है, मतलब सेम जैसा हर साल देते आए वैसे ही हाँ। इस साल दिएगा। तो आप सर सभापति है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, बड़े संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं। मजदूर को ठेकेदार कितना पैसा दिया जा रहा है ये इसकी आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मजदूर को ठेकेदार कितना पैसा दे रहा है, कितने में करके लेकर आ रहा है, वो सब जानकारी मुझे लेकर के मुझे काम देखना है, पूरे शहर का नाला साफ करवाना है, अदर काम करना है कि मार्केटिंग करना है कि ठेकेदार तुम कितने मजदूर लाए, कितनी में क्या किए, वो अपना काम नहीं है। नहीं सर, क्योंकि आप जिम्मेदार आदमी हैं, शहर के प्रतिष्ठित पद पर आप बैठे हुए और उसके अनुसार यहाँ पर जो खबरें जो आई है अखबारों में पिछले 4-5 दिनों से जो चल रही अखबारों में खबरें, वो वही बात दर्शाती है कि ठेकेदार जो है वो मजदूरों का हक मार रहा है। 1100-800 रुपये महानगर पालिका से ले रहा है और मजदूर के हाथ में 500 रुपये दे रहा है, ऐसा खबरें आ रही है। तो आपको उसके ऊपर जांच करना चाहिए था, आपने उसमें जाना चाहिए था। साबिर भाई ऐसा है कि जो है उसको हम देखेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, किसी गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि मैं शुरू से गरीबों के साथ रह करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा कर्म और धर्म दोनों ये है कि मैं गरीबों को भी, क्योंकि मेरा स्लम वार्ड है, मैं उनके ऊपर न्याय करूँगा, कभी उनको तकलीफ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये जो नाले साफ सफाई का जो काम चल रहा है वो कब तक खत्म हो जाएगा? 30 मई तक क्लियर हो जाना चाहिए था। 20 जून तक? 30 मई तक क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1 जून यहाँ की बारिश का टाइम होता है। लेकिन लेबर की कमी की वजह से और थोड़ा नाला भी सफाई लेट चली कोरोना के हिसाब से, इसके लिए थोड़ा सा डिले हुआ है। फिर भी अभी अच्छे लेबर बढ़ा करके, अच्छे मशीनरी लगा करके साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और करेंगे। अभी भी जस्ट 5 मिनट पहले मैं कमिश्नर साहब से मिल करके आया नाले के विषय में। अब हमारे मित्र मुन्ना सिंह जी ने अपने इष्ट के कलवट के लिए मेरे साथ जाकर के पत्र भी दिए, उसके लिए भी कमिश्नर साहब अपना विजिट लगाए। तो प्रशासन और पॉलिटिशियन हर जगह काम कर रही है। अब आरोप लगाना अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्टी के लोग का जो बात है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। कितना प्रतिशत नाले सफाई हुई है सर अभी तक? अभी तक लगभग 55 से 60% नाले सफाई हो चुकी है। यह है अशोक तिवारी, हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभापति है। इन्होंने बताया कि मजदूरों को अगर उनका हक नहीं मिलता है, जो सफाई कर्मचारी जो नाला सफाई कर रहे हैं उनको अगर हक नहीं मिलता है, वो जो गरीब लोग हैं, तो उसके लिए उसकी पूरी वो जांच करेंगे और समझ में अगर आता है तो आगे की वो कार्रवाई भी करेंगे। अशोक तिवारी किस तरह से मजदूरों को न्याय देने का काम करते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं अजीम तांबुली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।